नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है बाल विकास की क्लासेस में। और आज टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसके संस्थापक के रूप में देखें, नाम आता है हरिहर और बुक्का का। हरिहर और बुक्का ध्यान रखना भाई, ये दोनों भाई भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। संगम उनके पिता है, इसी कारण इस वंश को संगम वंश भी कहते हैं। संगम वंश भी कहते हैं इस वंश को। हाँ, समृद्ध वंश है, विजयनगर साम्राज्य है। ध्यान रखना, वर्तमान में ये साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यहाँ अब वर्तमान में ओनली खंडर है या कुछ किलों के अवशेष बचे हैं। उन किलों के अवशेष को क्या बोलते हैं? हम्पी के खंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्पी के खंडर। और इन खंडरों को यूनेस्को द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया है। यूनेस्को का संरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो करते हैं बात आगे। जब मोहम्मद तुगलक, देखिए शुरुआत में दोनों भाई काम्पिली राज्य के सामंत थे। काम्पिली राज्य दक्षिण भारत में, वहां क्या थे? सामंत थे। जब हमला किया किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ये वही है तुगलक वंश वाला। हम थोड़ा बैक जा रहे हैं क्योंकि इन टॉपिक वही संबंधी है। तो उसने क्या किया? उसने काम्पिली राज्य को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और जाते जाते उसने क्या कर दिया? हरिहर और बुक्का को अपने साथ ले गया, अपना गुलाम बना लिया। इनको गुलाम के रूप में वो यूज किया करता। मौका पाकर क्या हुआ? एक दिन दोनों भाई वहां से फरार हो गए और आते हैं अपने गुरु के पास। गुरु कौन का? विद्यारण्य। कौन है? विद्यारण्य। इसने क्या किया? गुरु ने इन दोनों का दोबारा से शुद्धिकरण किया, मतलब इनको मुस्लिम धर्म से दोबारा से कन्वर्ट किया सनातन या हिंदू धर्म में। तो दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया? अपना नाम हरिहर और बुक्का रख लिया। अब उन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने राज्य विजयनगर की स्थापना की। शुरुआत में जो शासन भार संभालता है वो होता है हरिहर, मतलब पहला शासक कौन है? हरिहर है। 1336 में 1336 में कौन बनता है? हरिहर शासक बनता है। हरिहर की मृत्यु के पश्चात राजकार्य संभालता है उसका भाई बुक्का। बुक्का के समय में विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं बढ़ जाती है, फैल जाती है और ये राज्य पहुंच जाता है श्रीलंका के आसपास तक। बुक्का की मृत्यु के पश्चात आता है हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड हरिहर सेकंड आता है बुक्का के पश्चात। इसने भी अपने राज्य का विस्तार किया। और हरिहर सेकंड के बाद आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की हार होती है बहमनियों से। बहमनी साम्राज्य की सीमाएं विजयनगर साम्राज्य से छूती, मतलब विजयनगर और बहमनी क्या है? बिल्कुल ठीक वैसे आज भारत और चाइना है, ठीक वैसे इनकी दुश्मनी थी उस जमाने में। तो देवराय प्रथम किससे आ रहा है? बहमनी से आ रहा है। बहमनी राज्य उनसे आ रहा है। और हरिहर सेकंड था वो किससे आ रहा है? इनसे आ रहा है। और ध्यान रखना भाई कि बहमनी साम्राज्य भी विजयनगर की भांति एक राज्य है। तो यहां दोनों राजाओं की हार होती है बहमनियों से। फिर आता है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड एक बात आप में भी, हरिहर सेकंड है ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और ये भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा किया करता। विरूपाक्ष क्या है? भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव का क्या है? रूप है। ये इसी रूप की पूजा किया करता था। अब है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड की टॉपिक कुछ विस्तार से है, तो ऊपर में ऊपर लिख रहा हूं भाई। देवराय सेकंड देवराय सेकंड इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। गजबेटकर की उपाधि धारण की। ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी, इसका मतलब हाथियों का शिकारी। गजबेटकर की उपाधि धारण की देवराय सेकंड ने।
इसने अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती की, मुस्लिमों को भर्ती किया अपनी सेना में, क्योंकि बहमनी साम्राज्य को हराना था तो उन्हीं के हिसाब के उन्हीं जैसे सिपाहियों की जरूरत थी। इसके अलावा इटली के यात्री निकोलस कॉन्टी, इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी और फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक ये भी इसी के समय भारत आए थे, ये भी इसी के समय भारत आए थे। और देवराय सेकंड के पश्चात इस वंश में और भी राजा आते हैं, जिनमें श्री कृष्णदेव राय को हम जानते हैं जो बाबर के समकालीन थे। इसके अलावा कोई भी इतना बड़ा शासक नहीं आया जो इस साम्राज्य को आगे बढ़ाए। और समय का क्या हो गया, ये राज्य नष्ट हो गया और इस राज्य की जो सीमाएं थी वो सिमट चुके रह गई। नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य अभी हम पढ़ा था भाई कि बहमनियों की विजयनगर से बहुत ही संघर्ष था, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य, ध्यान रखना मेरी शुरुआती कहानी दोनों की एक जैसी है कि इस वंश का संस्थापक था जफर। कौन था? जफर। ये भी मोहम्मद तुगलक के यहाँ एक गुलाम या मान लीजिए, मोहम्मद तुगलक के यहाँ आप गुलाम ही मान लीजिए। जब मोहम्मद तुगलक के खिलाफ सेनाएं हो चुकी थी तो इसने क्या कर दिया, इसने उसी का फायदा उठाया और वहां से निकल गया। तो जफर को हसन भी बोलते हैं, जफर शाह या हसन बोलते हैं। और ये आ गया कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे आ गया। यहां उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बहमनी साम्राज्य है क्या, तो ध्यान रखना कि फारस में एक राजा होता, एक वीर था। कौन था? फारस में एक होता वीर था। कौन था? नाम था फारस का वीर योद्धा बहमन। ये अपने आप को इसी बहमन का क्या मानता है कि मैं तुझे क्या हूं? वंशज हूं, और मैं अपने वंशज के सम्मान में अपने वंश का नाम क्या रख रहा हूं? बहमनी वंश रख रहा हूं। तो इस तरह से बहमनी वंश की स्थापना हुई थी। और इसने फिर अपनी बहमन शाह की उपाधि भी धारण की थी। बहमन शाह की उपाधि भी धारण की थी। और इनकी फिर आप जानते हो सीमाएं छू रही थी किसको? विजयनगर को। तो संघर्ष आरंभ हो गया, संघर्ष आरंभ हो गया। उसके बाद आता है इस वंश में 2 सम्राट 3 सम्राट, उनके खास कुछ है नहीं। अपने बुक में दिया हुआ है शासक नंबर 9 शासक, उसका नाम है ऐमन। हाँ, ध्यान रखना भाई कि शुरुआत में कुल वर्ग को राजधानी बनाया गया था, राजधानी बनाया गया, परंतु ऐमन ने क्या कर दिया? राजधानी चेंज कर दी, राजधानी क्या कर दी? परिवर्तन कर दी। और कुल वर्ग की जगह क्या बना दिया? बिदर को बनाया राजधानी। कुल वर्ग की जगह बिदर को राजधानी बना दिया, बिदर को राजधानी बना दिया। हाँ, फिर आता है शासक नंबर 13, नोट कर लीजिए। 13वां शासक आता है, नाम उसका महमूद, महमूद थर्ड। इस बंदे से एक छोटी सी गलती हुई थी। गलती ये हुई थी कि इसने अपने राज्य के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति महमूद गौवा, कौन था? महमूद गौवा, इसने अपने दरबार के कुछ षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के बातों में आकर इसने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति महमूद गौवा की फांसी की सजा दी। मतलब इसको फांसी हो गई। और इसके पश्चात क्या, जनता भड़क गई, यहाँ के सामंत भड़क गए और बहमनी साम्राज्य है वो 5 भागों में बंट गया। बहमनी क्या बन गया? 5 भागों में बंट गया।
बहमनी राज्य 5 भागों में बंट गया। अब आपको उसका नाम याद रखना है, इसके 5 भाग कौन से हैं। अहमदनगर, बरार, बिदर, बीजापुर और गोलकुंडा। याद नहीं रहे तो B3AG, ठीक है। बरार, बिदर, बीजापुर, ये बन गया B3 और AG, अहमदनगर और गोलकुंडा। इस तरीके से ये बहमनी साम्राज्य है वो 5 भागों में बंट जाता है। तो इसी के साथ आज अपना टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए हो या इसमें आपको लग रहा हो कोई कुछ कम करवाया है, तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।